तो उससे पहले मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ मुझे 1500 रुपये मिलते थे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट सैलरी भी डबल से ज़्यादा मिल रही है और मेरे घर के नियर बाई भी है। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने वहाँ 2 महीने वर्क किया। देन पता चला कि उस कंपनी में इतना ज़्यादा वर्क था नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपके यहाँ लिए इतना ज़्यादा वर्क यहाँ है नहीं, तो अब हम आपको ज़्यादा दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे किक मार के निकाल दिया। देन मुझे लगा कि यार मुझे अभी काम करना है, तो ऐसे तो जीवन में कुछ होगा नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी लाइन में काम करना है और मेरा फ्यूचर यहीं बनाना है। देन मैंने वहाँ पे दूसरी कंपनी में एक जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ मुझे 2200 रुपये मिल रहे थे। तो मुझे तो वहाँ जॉब करनी थी, मुझे उस टाइम में सैलरी नहीं देखनी थी, मुझे सिर्फ ये मेरा फोकस था कि मुझे इसी लाइन में काम करना है और इसी में अपना फ्यूचर बनाना है। तो वहाँ मुझे 2200 रुपये मैंने जॉब की। मैंने वहाँ 1 साल तक काम किया। वहाँ पे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल 24LR 24 लाइव राजस्थान पर पहली बार आए हैं तो इस लाल साइन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मिलेगा हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। आपका अपना चैनल 24LR 24 लाइव राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमावत है। मेरे पिताजी का नाम श्री मोहनलाल जी कुमावत है। बाई बर्थ मैं फुलेरा से हूँ और एजुकेशन वगैरह सब मेरी यहाँ जयपुर से हुई है। और मेरी मोस्टली एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जोटवाड़ा से। देन उसके बाद में मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने MBA किया IB में, इंटरनेशनल बिजनेस में। और अभी राइट नाउ मैं LLB कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी अभी करंट एज जो हो गई वो 32 ईयर्स है और मैं कंटेनर लाइन में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। और मैंने अर्निंग करना 8th क्लास से शुरू कर दिया था। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तभी से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैंने कई तरह के काम किए, जिसमें लेबर क्लास से लेकर टेक्निकल काम से लेकर पेंटर के काम से लेकर लेथ मशीन का काम करना, फैक्ट्रीज़ में काम करना, सभी तरह के मैंने काम किए। जब भी मैं 8th क्लास के बाद जब भी मेरी छुट्टियाँ होती थी 2 महीने 3 महीने की, तो मैं काम पे जाया करता था। तब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी मेरा शोषण कर रहे हैं या मुझे काम पे भेज रहे हैं, जबकि मुझे लगता था मुझे खेलना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी ने किया वो बहुत ठीक किया, अच्छा किया, क्योंकि तभी से मैं घर से बाहर निकलना सीख गया, मैंने काम करना सीखा। तो आज मैं इस एज के अंदर आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं आज अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। आज मैं अपना खुद का ओन बिजनेस रनिंग कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस का भी टर्नओवर ईयरली करोड़ों रुपए में है। उसके अलावा मेरी 7 कंपनीज़ हैं, जिसमें सभी में अलग अलग तरीके का काम होता है। फॉरवर्डिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंटेनर इंटीरियर का मेरा बेसिकली काम रहता है। ये सभी काम में मेरी टीम है, जिसमें करीबन 25 लोग काम करते हैं। इसके अलावा मेरा जयपुर में भी काम है, जोधपुर में भी है और अभी हम यूपी में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मेरी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई विशेष रहा नहीं, लेकिन हाँ, मुझे 2 जगह ऐसा लगता है कि जब मेरी लाइफ में एकदम से चेंजेस आए। पहला तो तब था जब मुझे किसी ने ये कहा गया कि मेरे रिलेटिव द्वारा कि आपको एक रेलवे में नौकरी लगाते हैं और वहाँ आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गया तो पता चला कि वो कंपनी रेलवे के लिए कंटेनर डिपो के लिए काम करती थी, एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो वहाँ मुझे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिली। तो दैट टाइम माई सैलरी वाज अप्रोक्स 3500 रुपये समथिंग मेरी सैलरी थी उस टाइम। तो उससे पहले मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ मुझे 1500 रुपये मिलते थे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट सैलरी भी डबल से ज़्यादा मिल रही है और मेरे घर के नियर बाई भी है। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने वहाँ 2 महीने वर्क किया। देन पता चला कि उस कंपनी में इतना ज़्यादा वर्क था नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपके यहाँ लिए इतना ज़्यादा वर्क यहाँ है नहीं, तो अब हम आपको ज़्यादा दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे किक मार के निकाल दिया। देन मुझे लगा कि यार मुझे अभी काम करना है, तो ऐसे तो जीवन में कुछ होगा नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी लाइन में काम करना है और मेरा फ्यूचर यहीं बनाना है। देन मैंने वहाँ पे दूसरी कंपनी में एक जॉब के लिए अप्लाई किया। वहाँ मुझे 2200 रुपये मिल रहे थे। तो मुझे तो वहाँ जॉब करनी थी, मुझे उस टाइम में सैलरी नहीं देखनी थी, मुझे सिर्फ ये मेरा फोकस था कि मुझे इसी लाइन में काम करना है और इसी में अपना फ्यूचर बनाना है। तो वहाँ मुझे 2200 रुपये मैंने जॉब की। मैंने वहाँ 1 साल तक काम किया। वहाँ पे
शिफ्ट में काम करना पड़ता था, जैसे सुबह 6 बजे से 2 बजे से या 2 से 10 रहता था। 2200 रुपये सैलरी थी, लेकिन वो भी कभी टाइम से नहीं मिलती थी और पूरी भी नहीं मिलती थी। कभी 1700 मिलते थे, कभी 1800 मिलते थे, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। लेकिन हाँ, मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद में मैंने एक कंपनी में चेंज किया, एक दूसरी कंपनी में गया, वहाँ मुझे अच्छी ग्रोथ मिली। उस कंपनी ने मुझे जो भी टास्क दिए वो मैंने टाइम से पहले उसे पूरे करके दिए। तो उस कंपनी ने मेरे को बहुत ग्रोथ दी, मुझे पहचान दी। उस कंपनी का नाम था एंकर कंटेनर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। देन उसके बाद में मैंने वो कंपनी 2013 में लेफ़्ट कर दी। 2013 में लेफ़्ट करने के बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। देन मुझे लगा कि अभी मुझे खुद का ही काम करना है, और मुझे बचपन से एज ए बिजनेसमैन ही बनना था। तो मुझे लगा कि अब मुझे एक टाइम आ गया कि हमें खुद का काम करना चाहिए। बट मेरा फैमिली का ये था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आप आते हो तो फैमिली का ये रहता है कि भाई अपने को काम करना है, जॉब करनी है, बिजनेस नहीं करना। ये एक अपने कल्चर रहता है कि अपने को नौकरी करनी है। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि अपने को व्यापार करना है या बिजनेसमैन बनना है। बट मुझे ये था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और मुझे बिजनेस ही करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन कंटेनर बेचने का काम शुरू करें। तो मैंने एज ए कंटेनर ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की 2014 में। उसके बाद मैंने कंटेनर मॉडिफिकेशन चालू किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। तो आज मेरा बिज़नेस वेल सेटल है, जयपुर में, जोधपुर में, और भी आउट ऑफ जयपुर में भी है। बॉम्बे में मेरा काम रहता है, दिल्ली में मेरा काम रहता है, चेन्नई में मेरा काम रहता है। आज मेरे पास अच्छी टीम है जो बहुत अच्छा काम करके दे रही है मुझे, और मैं अपने बिज़नेस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे लगता है कि हमें नौकरी के पीछे कम भागना चाहिए, और अब एज अ स्टार्टअप या एज अ एंटरप्रेन्योर हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि नौकरी के पीछे जाने के बजाय इनोवेशन की तरफ आप बढ़े तो आपका फ्यूचर ज़्यादा वेल होगा। देखिए, स्ट्रगल तो लाइफ में रहता ही है, बिना स्ट्रगल किए तो कभी भी आप जीवन में सक्सेस हो नहीं सकते। या तो मुझे लगता है तो आप पढ़ाई में कर लो, पढ़ाई में नहीं कर पाए तो आपको करियर बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो पढ़ाई में तो कर नहीं पाए, तो मेरा स्ट्रगल इस तरीके से रहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो मुझे कई बार चौंपुलिया से या कई जगह से मुझे 1 रुपये के लिए बहुत बार पैदल आना पड़ा, जो मुझे आज भी याद है। उसके अलावा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो बिज़नेस करने के लिए घर वालों के पास पैसा नहीं था, ना ऑफिस करने के लिए पैसे थे। तो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं एक चाय की दुकान में बैठ के काम किया करता था। मेरे घर से सुबह निकलता था मैं, और चाय की दुकान में बैठकर जो भी मेरे पास क्वायरीज होती थी या मुझे जो भी काम करना होता था, मैं दिन भर उसी चाय की दुकान में बैठ के किया करता था। और अप्रोक्स मैंने 3 से 4 महीने तक इसी तरीके से मैंने काम शुरू किया। देन उसके बाद मैंने किसी के सपोर्ट से एक ऑफिस, छोटा सा ऑफिस लिया जो आज मेरे पास है, जहाँ से मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। फिर वहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। देन तभी भी मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। उसके लिए मैं जिससे के साथ भी डील करता था, बिज़नेस करता था, तो उनके सपोर्ट से या किसी के सपोर्ट से या सेविंग को जोड़ करके मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। देन उसके बाद में मुझे धीरे धीरे 6 महीने बाद में मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया अपने बिज़नेस में। उसके बाद से मेरा बिज़नेस एकदम स्मूथली और कंटिन्यू चलता रहा। बाकी स्ट्रगल तो देखो, बिज़नेस आप करेंगे तो वो हमेशा जारी रहता है, कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। बिकॉज बिज़नेस करना इतना भी ईजी नहीं है। बट हाँ, अगर आप ठान लें और अपना 100% देंगे तो उसमें मेरे को लगता नहीं कि कभी आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये देखिए, युवाओं के लिए संदेश तो मुझे लगता है कि हम कोई भी काम करें, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें जाना है, चाहे हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें प्राइवेट जॉब करनी है, कुछ इनोवेशन करना है, हम एक टाइम पीरियड लेके चलें, प्री प्लानिंग के साथ काम करें कि हाँ, मेरा 12th हो गया तो मुझे 2 साल या 3 साल मुझे इसमें देना है। लाइक सपोज़ कीजिए मुझे गवर्नमेंट जॉब में देना है या इंजीनियरिंग में देना है, कुछ भी करना है, तो एक प्रिपरेशन आप पहले से लेके चलें, प्री प्लानिंग लेकर के चलें कि भाई मुझे ये काम करना है, अगर मैं यहाँ तक होता हूँ तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आफ्टर 3 ईयर्स मैं इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाऊंगा, फिर मुझे यही करना है। एक ही चीज़ में हमारा फोकस रहना चाहिए। हम कई बार क्या होता है, बहुत सारे अल्टरनेट लेके चलते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अल्टरनेट लेके नहीं चलते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहा है, उसने कभी सोचा नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाऊंगा, तो लास्ट में क्या होता है कि वो जा करके बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। फिर वो कहीं और भी अपनी मतलब कुछ और अपॉर्चुनिटी भी वो नहीं ले पाता है और कुछ और भी नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि हमें एक पहले से प्री प्लानिंग होकर चलना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इतने टाइम तक मैं इसको दूंगा, अगर होता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर मैं इस चीज़ को दिमाग से निकाल दूंगा। उसके बाद मुझे ये सेकंड काम करना है और उसमें मुझे अपना 100% देना है। कई बार क्या होता है कि युवा लोग मिसगाइड हो जाते हैं, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है,
पड़ोसी ने बोल दिया ये कर ले तो वो कर लेगा, अंकल ने बोल दिया ये कर ले वो कर लेगा, किसी फ्रेंड ने बोल दिया ये कर ले, तो वैसे नहीं करना है। हमें खुद का भी इंटरेस्ट देखना है और एक सही पर्सन से हमें गाइडलाइंस मिलनी चाहिए। अगर फैमिली में नहीं मिल रही है तो अपने किसी टीचर से ले लीजिए, टीचर से नहीं मिल रही है तो आप किसी ऐसे पर्सन को ढूंढिए आपकी लाइफ में जो सक्सेसफुल हो, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि सर मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए। सही गाइडेंस अगर आपको मिलेगी और प्री प्लानिंग से आप काम करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ आप 100% जीवन में सक्सेस होंगे। देखिए बिजनेस में मुझे लगता है कि आपकी नीति और नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए। आप सही नीति से काम करेंगे, नीयत हमेशा साफ रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी जीवन में असफल हो पाएंगे, आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। मैं अपने लाइफ के बारे में बता सकता हूँ, अपने बिज़नेस के बारे में बता सकता हूँ। आज तक मेरे बिज़नेस में या मेरी लाइफ में कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी ने मेरे मेहनत का पैसा खाया हो या रुका हो, क्योंकि कभी हमने किसी के लिए गलत रखा नहीं। जिससे हम पैसा हमेशा हमने हमें क्लियर रखा है। अकाउंट्स हमेशा हमें क्लियर रखना चाहिए। अकाउंट्स आप क्लियर रखेंगे तो आपका दिमाग में भी बर्डन बिल्कुल कम रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे और टेंशन फ्री सो सकते हैं। जितना आपको ईश्वर दे रहा है उसमें से आपका जो टैक्स बनता है आपको गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं अपना काम लॉयली कर रहा हूँ, मेरे देश के लिए भी कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए भी कर रहा हूँ, समाज के लिए भी कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए भी कर रहा हूँ और अपने वर्कर्स अपने स्टाफ के लिए भी कर रहा हूँ। जितना होना चाहिए उससे बेस्ट मैं अपना देने की कोशिश करता हूँ। और बिज़नेस में देखिए ये एक ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा काम लोहे से रिलेटेड है और मुझे लगता है कि लोहा मेरे लिए शुभ है तो मैं उसमें कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए बेस्ट है। अगर मैं वो भी छोड़ के दूसरा भी कर लूँ, तीसरा भी कर लूँ, चौथा भी कर लूँ तो मुझे लगता है कि शायद चार नाव में पैर रखना ठीक नहीं होगा। तो जो चीज़ आपके लिए शुभ है, जो चीज़ आपको गुण कर रही है उस चीज़ में आप काम कीजिए और अपना 100% दीजिए और अपनी नीति और नीयत हमेशा साफ रखिए, आपको हमेशा बरकत होगी। देखिए मेरा बिज़नेस जो है बेसिकली मेरी कंपनी का नाम है कंटेनर वाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती है। उसके अलावा मोस्टली मेरा जो काम है बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर में रहता है। बेसिकली हम लोग एज ए कंटेनर ट्रेडिंग काम करते हैं, कंटेनर परचेजिंग करके और सेल करने का हमारा काम रहता है। सेकेंडरी हम लोग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे लाइक एक पोर्टेबल हाउस पूरा घर बनाते हैं जिसको आप लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, जिसमें आप 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग रहने की व्यवस्था होती है, जिसमें टॉयलेट भी होती है, पेंट्री भी होती है। मान के चलिए आप 1 BH का घर है वो हम आपको बना के देते हैं, जिसको आप लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। एज ए वैनिटी वैन आप उसे मान सकते हैं। तो हम कंटेनर में साइड ऑफिसेज बनाते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी भी माइनिंग पे आपको ऑफिस बनाना है तो उसके लिए हम पोर्टेबल ऑफिसेज बना के देते हैं। आपको फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाना है तो उसके लिए वैनिटी वैन टाइप भी बना के देते हैं। हम टेंट रूम भी बना के देते हैं। अगर आपको फार्म हाउस के लिए टेंट रूम्स बनाने हैं या कंटेनर हाउस बनाना है तो ये सब चीज़ हम बना के देते हैं। ये बेसिकली मेरा वर्क है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का, फॉरवर्डिंग का, एक्सपोर्ट का, ये भी मेरा वर्क है। बट मेरा बेसिकली जो वर्क है वो मैंने आपको बताया है।